हेलो भाई, तुम आ गए? एमरे, आई होप तुमने मिसेस हुमा को नहीं बताया कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। नहीं भाई, मैं उन्हें क्यों बताऊंगा? और तुम्हें फोन पर बताया तो था कि वो जल्दी चली गई हैं। तुम सच में जा रहे हो क्या भाई? पता नहीं, पर मैं सोच रहा हूँ। तुमने अपनी यहाँ एक जिंदगी बना ली है। यहाँ सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी फैमिली भी यहाँ पर है। मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ अब मेरे लिए कुछ नहीं है एमरे। ठीक है, पर प्लीज जल्दबाजी मत करना और इतनी जल्दी सब कुछ खत्म मत करना। सब कुछ खत्म हो चुका है। एवरीथिंग इज फिनिश्ड भाई। एमरे, मैं चेंज करता हूँ, फिर यहाँ से चला जाता हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी फालतू की एडवाइस सुनने नहीं आया हूँ, ठीक है? मुझे शांति से रहना है। मैंने चेक किया है। माय डियर फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पोस्ट कहाँ है? मुझे टेबल पर नजर क्यों नहीं आ रही? वहाँ बैठोगी तो नजर आएगी ना, ऐसी ही चलती रहोगी तो लोगों का स्ट्रेस बढ़ाओगी और कुछ नहीं। चुप रहो जीजे। मुझे क्यों हर्ष कर रही हो? क्या मैं सही नहीं हूँ? मेरी बात सही नहीं है, बताओ मुझे। चुप हो जाओ जीजे, आराम से काम करो। ठीक है, ठीक है, पर मैं ही सही हूँ। सनम, तुम्हारा रोना हो गया? कैसा रहा? हाँ, रोना हुआ? ऐसा नहीं लग रहा कि तुम ज्यादा रोई। अरे तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। डोंट डील विद मी। जान आ गए? नहीं, अब तक तो नहीं आए हैं। तुम थोड़ी शांत हो जाओ। इमेजिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुम्हारे जैसे बिहेव नहीं करता। वो आएंगे, जरूर आएंगे। ओके, मेरी जगह तुम नहीं हो ना, इसलिए तुम नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैं समझ सकती हूँ। अच्छा, अब तुम बुरा मान गई? हाँ, ठीक है, अगर तुम वो टाइम पर लोगे तो मैं तुम लोगों से नाराज नहीं रहूंगी। सुनो, रेड मूड के लिए एग्जाम्पल्स कहाँ हैं? कहाँ है वो? और वो बैंड जो पार्किंग लॉट में गाना गाने वाला है, क्या उन्हें तुमने कॉल किया? पार्किंग लॉट? कौन सा पार्किंग नहीं, लॉट? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा। क्या हम सब यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए आए हैं? स्टैंड अप एंड डांस। हम यहाँ डांस करने नहीं आए। काफी इंटरेस्टिंग। मुझे प्रॉपर वर्क चाहिए, प्रॉपर वर्क। देखा तुमने, इसे कहते हैं एक हार्ड वर्किंग वुमेन। वैसे तुम्हारा भाई कहाँ है? वो जल्दी आ जाएगा मॉम। और कास्टिंग एजेंसी लिस्ट कहाँ है? कहाँ है? अब क्या मुझे सब फॉलो करना पड़ेगा? बोलो। वो आ गई है मिस्टर जान को सेंड की है, अप्रूवल के लिए वेट कर रही है। हाँ, मिस्टर जान कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मैं। कहा था ना मैं। Hey आ guys, गए वो। how's it going? मिस्टर जान फाइनली आ गए। Good morning. गुड Thank you, good मॉर्निंग। morning. गॉड सेक, जब आप लेट आते हो हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं। अब तक आप कहाँ थे? बोलिए। Okay, calm down, Darren. अब मैं यही हूँ। Okay, so let's talk business now. निहान, तुम्हें मेल किया है, तुम्हें कुछ कलर करेक्शंस करने पड़ेंगे। डैरन, तुम्हारा ईमेल पढ़ लिया है, आइडियाज काफी ब्राइट हैं, पर मुझे उसके रिजल्ट्स कंपेयर करने हैं, तो थोड़ी रिसर्च करूंगा मैं। ओके गाइस, हमें फुल एनर्जी के साथ काम करना है। यहाँ गैदर हो जाओ, कुछ डिस्कस करना है। Good morning. गुड मॉर्निंग। व्हाट्स अप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आप ठीक तो है ना? सनम, हमें यहाँ एक दूसरे की हेल्प नहीं पूछनी है। तुम्हारे पास अभी बिजनेस के लिए क्या है? हाँ, मैंने वो स्टोरी लिख दी है कैंपेन के लिए। मैकिन के ये रही जर्नी टू द इम्पॉसिबल, और ये रहे विजुअल्स। ओके, अच्छा है, हम ये मीटिंग के बाद पढ़ लेंगे। ओके, कोई कलर ऑल्टरनेटिव्स है तो प्लीज बताओ। टीम ने विजुअल डिजाइन कंप्लीट कर लिए हैं और हमने मेन कलर भेज दिया है मैकिनन को। हमने उन्हें एक डिटेल्ड ईमेल भेजा है, इसमें सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। सुपर्ब, सुपर्ब। फिर तो सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमने मैकिनन के साथ प्लान किया था। वो कंपनी जो चिप्स बनाती है, वो पुराने कस्टमर। मिस्टर जान, हमने एक स्टडी कर ली थी, उनके ऑप्शन के हिसाब से वो हमें सेंड कर ही देंगे। ठीक है? फैबुलस, सुपर्ब, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक्स। हम अच्छा जा रहे हैं। चलो, नाउ लेट्स गेट बैक टू वर्क, कम ऑन। आई एम वेटिंग, जस्ट डू योर वर्क। वाह भाई, तुम कितने लेट आए और काम कितना फास्ट कर लिया। हाँ, एक्चुअली हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए एमरे। हमें जल्द से जल्द काम खत्म करना चाहिए, फिनिश करना होगा। पर इतनी जल्दी क्या है? पहले ही चीज है, फैब्री और आइलैंड की वजह से डिले हो गई है और हम हमारे स्केड्यूल से काफी पीछे चल रहे हैं। हमने काफी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। हाँ हाँ, पर पहले हमें कुछ करना होगा आइलैंड का। आइलैंड तो अरेस्ट हो चुकी है भाई। हाँ, पर उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके अभी भी हमारी कंपनी में शेयर्स हैं। पर मेरे पास एक आइडिया है उन्हें वापस लेने का। और वो क्या है? अगर वो हमें शेयर्स वापस कर देती हैं, कैसे? तो हम हमारी कंप्लेंट वापस ले लेंगे और उससे बता दो कि इस तरह वो जेल भी नहीं जाएगी। आई अंडरस्टैंड। अच्छा आइडिया है।
पर उसने जो कुछ भी किया है उसके बावजूद तुम ये करना चाहते हो? इमरान, मुझे इस कंपनी को वापस वही ले जाना है जहां वो थी, उससे भी बेहतर मुकाम पर एक्चुअली, और मुझे अब वही करना है। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइलैंड अंदर रहे या बाहर रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे कहने का ये मतलब है कि अब वो इस मार्केट में और काम नहीं कर पाएगी क्योंकि उससे ऑलरेडी पनिशमेंट मिल चुकी है। तो मुझे डाउट है कि कोई भी उसके साथ काम करना चाहेगा। ठीक है, आई विल टेक केयर यू, डोंट वरी। कैन वी टॉक जान? थोड़ी देर बाद चलेगा क्या? हाँ, ये काफी अर्जेंट है। मीटिंग के बाद मैंने टेक्स्ट में कुछ चेंजेस किए थे, आप चेक कर लीजिए एक बार। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हम ये मैकेनोन को भेज देंगे। ऑफ कोर्स, बिजनेस से रिलेटेड है तो क्यों नहीं। हाँ ऑफ कोर्स, बिजनेस की ही बात करनी है, ये हमारी प्रायोरिटी है। हम काम कर रहे हैं यहाँ। क्या चेंजेस हैं इसमें? आपने मुझे कहा था कि स्लोगन को एम्फसाइज करना है। हमारे स्लोगन्स इन्फ्लुएंसिंग है, चैलेंजिंग है और अट्रैक्टिव भी। मुझे वॉयज टू अनरीचेबल में दिखाई नहीं दिया, पर अब है। मुझे यहाँ लिखना पड़ा कि कैसे अनरीचेबल चैलेंजिंग है, अट्रैक्टिव और इन्फ्लुएंसिंग है। मेरा मतलब कि ये वॉयज हार्ड है। मेरे कहने का मतलब है कि ये वॉयज तुम्हारा हार्ट डिटरमाइन करेगा। कैसे? कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर तुम अपने दिल की सुनते हो तो वही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। हाय, सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे लगता है तुम बिजी हो। ओके, मैं ये बाद में चेक कर लूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अर्जेंट है। हे, बोले ना जाओ। पर वो ऑलरेडी अंदर आ गई है। क्या तुमने ये डैरन को दिखाया? नहीं, वो बिजी थी, इसीलिए मैं आपके पास चली आई। ओके, तुम उसे ये दिखा दो, मैं बाद में देख कर तुम्हें बता दूंगा। पर ये अर्जेंट था। प्लीज गुलिस को बताना कि वो चाय ले आए। अच्छू, गॉड ब्लेस यू डियर सनीम। वी विल सी दैट लेटर। तो कैसे हो जान? गाइस, क्या तुम लोग को पता है यहाँ पोलैंड क्यों आई है? ऐसा ही कुछ लग रहा है मुझे भी। मुझे लगता है वो साथ अब्रॉड भी जाने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। मिस्टर जान काफी तेजी में निकल रहे हैं। देखो जान, तुम तो जानते हो ना कि मैं तुम पर दबाव नहीं डालना चाहती, लेकिन मुझे यकीन है कि तुमसे बेहतर ये कोई नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता पोलन, यहाँ पहले से ही काफी डिस्टर्बिंग और प्रॉब्लमैटिक चीजें हुई है। पहले मुझे यहाँ सब ठीक करना होगा, उसके बाद देख। ठीक है जान, ठीक है, पर वो खुद का काम खुद कर सकते हैं। तुम्हें बस जाके उन्हें डायरेक्शन देना है और एक शेड्यूल बनाना है, बस इतना ही। अब तुम्हें डिसाइड करना है, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें इन चीजों की जरूरत है जान। तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए। एक्चुअली ये रूट तो अच्छा है और कई दिनों से मैंने ट्रैवल भी नहीं किया है, और ऑनेस्टली कहूँ तो दूसरे देश में रहना मेरे लिए काफी अच्छा होगा। एग्जैक्टली, यही मैं कह रही थी। अगर तुम चाहो तो हम दोनों वहाँ जा सकते हैं, मतलब एक साथ, और साथ में कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पर पहले प्लीज खुद के बारे में सोचो। जानते हो जान, मैं बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, मैं वो कर लूंगा। कूल। मिस्टर जान ने सनीम के साथ ब्रेकअप कर लिया है। मिस्टर जान ने उसे छोड़ दिया। मैं बॉल नहीं झेल सकती, मैं सब फाड़ दूंगी। मैं नहीं झेल सकती। ये क्या कर रही हो तुम? मिसेस हम सारे ओल्ड कैंपेन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और मशीन खराब हो गई है, इसलिए हम हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सनीम वो काम कर रही है, और वो काम ये अच्छा कर दिया है ना सनीम, बताओ इन्हें। ओ, तो यहाँ इस लड़की की ये ड्यूटी है, राइट? नहीं, वो एक स्क्रिप्ट राइटर है। हाँ, स्क्रिप्ट राइटर, परमानेंट स्टाफ है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस कंपनी में। सनीम, अगर तुम चाहो तो तुम अपनी स्क्रिप्ट दोबारा लिख सकती हो, मैं पेपर्स फाड़ता हूँ। नहीं, मैं ये कर लूंगी। ठीक है। सॉरी। ऐसे एक्सीडेंटली लोगों को करियर मिल जाता है जिनका कोई मेरिट नहीं होता। नफरत है ऐसे लोगों से। बिल्कुल सही कहा। क्या कहा? एक्सीडेंटल करियर?
अरे आप होती कौन हो ऐसा कहने वाली? हाँ, क्या आपने कभी काम किया है? हाँ, आपने तो अपने बच्चों को भी बचपन में छोड़ दिया था, अब लौट कर आई हो एक बिजनेस वूमन का मुखौटा पहन के। आइलिन चली गई और आप आ गई। मैं आप जैसे लोगों से तंग आ गया हूँ। आप जैसे औरतों की वजह से अब मुझे ऊंची औरतें पसंद नहीं आती। आप मेड्यूसा है, मेड्यूसा विद स्नेक्स। आप बस एक फेक इंसान है। हमें तो पता भी नहीं आपका असली चेहरा कैसा होगा। हाँ, और आप इन दोनों के प्यार के बीच कभी नहीं आ पाएंगी। मैं आने नहीं दूंगा, मेरी नजर आप पर ही रहेगी। सुन रही हो ना आप? हाँ, आपने तो मुझे भी नहीं बख्शा है। आपको माँ होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस खुद से प्यार है और कुछ नहीं। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जाओ और अपना काम करो। ओके मॉम। इसने मुझे मॉम कहा। मेरी तरह शांत रहा करो, सारी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाएंगी। क्या तुमने उसे मॉम कहा? मैं इसके बाल खींच लूंगी, देखना तुम एक दिन। मैंने कहा ना शांत हो जाओ। देखो मेरी तरफ। Enough. चुप रहो। सुनो भाई, मेरे पास एक गुड न्यूज है। आइलैंड के लॉयर से बात की, उसने एक्सेप्ट कर लिया है। हम वो शेयर्स वापस ले रहे हैं। क्या बात है, थैंक्स एमरे। तो फिर आज ही हम इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, क्या कहते हो? एमरे, मैं तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता हूँ। एक काम करो, तुम ही कर लो आगे। मगर क्यों? मैं कुछ टाइम के लिए कहीं जाना चाहता हूँ। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? कुछ ही दिनों के लिए, बस 2-3 दिन। मुझे थोड़ा आराम चाहिए, थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ, तो कहीं जाकर आता हूँ। आई अंडरस्टैंड। तुम कहाँ जा रहे हो वैसे? आवा में एक छोटा सा होटल है, तुम्हें याद है? हमने वहाँ शूट भी किया था। सही है। वो जगह काफी शांत और पीसफुल प्लेस है। ठीक है, तुम वहाँ जाओ अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो। और पोलैंड का क्या? पोलैंड ने ये ऑफर दिया है। अच्छी बात है ना? देखो भाई, ये काफी रेडिकल डिसीजन है। सब कुछ छोड़ के तुम ऐसे अचानक जा रहे हो। आई डोंट गेट इट। क्या तुमने ये सोचा? हाँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं कुछ पल के लिए कहीं बाहर जाना चाहता हूँ। अकेला रहूंगा तो बेटर फील करूंगा। कौन कहाँ जा रहा है? मेरा भाई सिटी के बाहर कुछ दिनों के लिए जाना चाहता है। अच्छी बात है, तुम्हें उसकी जरूरत है। तुम्हें जाना चाहिए। वैसे कहाँ जा रहे हो? कहाँ का प्लान कर रहे हो? मुझे नहीं पता, अभी तक डिसाइडेड नहीं है। मुझे जाना चाहिए और डैरन से मिलना चाहिए। मुझे भी कुछ काम है मॉम, सी यू। ऑफ कोर्स, तुम अपना काम करो। टॉर्चर करो खुद को, टॉर्चर करो। हाँ, करो टॉर्चर करो खुद को। लैला, और मैं क्या करूं? तुम जाओ और उनसे माफी मांगो, बस इतना ही करना है और कोई रास्ता नहीं है। देखो, ये इतना आसान नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा गुरूर है। ओके, गुरूर संभालने का समय नहीं है ये। पर अब वो मेरा चेहरा तक नहीं देखते। उनके लिए तो अब बस पोलैंड ही वैल्यूएबल है। पता नहीं ये कैसे हुआ। जब तक तुम उनसे दूर रहोगी तो ऐसा होने ही वाला है। पोलैंड की ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। क्या ये बात तुम्हें पता नहीं है? अब मैं क्या करूंगी लैला? क्या करूंगी? हाँ, क्या करूंगी? सनीम, अब तुम्हारे लव अफेयर का कुछ नहीं हो सकता और उनका भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, समझी? ये तुम क्या कह रही हो लैला? तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है? सनीम, वो लड़की जान की एक्स गर्लफ्रेंड है और तुम्हें क्या जानना है ये बताओ मुझे। एक्स गर्लफ्रेंड? हाँ, वो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड है और मैं नई गर्लफ्रेंड हूँ। वो तो कबाब में हड्डी बनी है। कहाँ थी तुम? मुझे लगता है तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम ये सब गलत कह रही हो। वो दोनों अब अच्छे दोस्त हैं। ब्रेकअप के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं, है ना? हाँ, लेकिन शुरुआत में ऐसा ही होता है। पहले जान को अच्छा नहीं लग रहा होगा, वो आती है और कहती है जान तुम कैसे हो, आओ साथ में कुछ खा लेते हैं, फिर बातें करेंगे, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर हम दोनों पहले साथ में कितने खुश थे, क्या हो गया है हमें। और ऐसा करते करते एक दिन वो उसका हो जाएगा। आदमी ऐसे ही होते हैं, बिल्लियों जैसे। अगर उन लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखता है तो वो पूंछ सीधे करके उनके आगे पीछे चलने लगते हैं, समझी तुम? जान, सब कुछ रेडी है। थैंक यू सो मच। हाँ, चलो हम कुछ ड्रिंक करते हैं, उसके बाद हम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड सनम को मिलने जाएंगे। क्या कहती हो? सुपर, लेकिन एक सेकंड, पहले मैं मोमबत्तियां जला देती हूँ। व्हाई नॉट?
मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं सब कुछ जला दूंगी, सब कुछ जलाकर राख कर दूंगी मैं। मेरा दिमाग बहुत खराब हो चुका है, मैं जला दूंगी सब कुछ। देखो मैं जला रही हूँ सब कुछ। सनीम तुम ये क्या कर रही हो, क्या हो गया है तुम्हें? नहीं नहीं, इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। तुमने ये क्या कर दिया, तुमने सब कुछ स्प्रे कर दिया मुझ पर। अब मैं क्या मैं करूँ? वही कह रही हूँ, तुम सब कुछ जला रही हो। तुम जान का हाथ किसी और औरत के हाथ में खुद ही दे रही हो। जाओ होटल में जाओ और जान से बात करो और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। जाओ अपने बेस्ट वे में इस बात को एक्सप्रेस करो, समझी? तुम जाओ। आज तो मैं आ गई, लेकिन कल सीधे होटल पर जाकर जान से बात करूंगी। अब मैं अपना सूटकेस पैक करती हूँ। ये लो फ्रूट्स। हाँ इन बस साइड में यही, रखो। बिल्कुल ऐसी स्पिरिट ये चाहिए। सूटकेस। हाँ बिल्कुल, तुम ऐसे ही करोगी। आई एम क्लेवर। तुम दोनों चिल्ला क्यों रही हो? हाँ कुछ नहीं मॉम, कुछ नहीं। और ये सूटकेस तुम पैकिंग क्यों कर रही हो? क्या बात है, मुझे बताओ। नहीं, बेड के नीचे था ये, मैं उसे चेक कर रही थी कि क्या ये अभी भी यहाँ पर है। वो और मत कुछ नहीं। बताओ, मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे बताया भी नहीं, कहाँ जा रही हो बताओ। बिजनेस ट्रिप। बिजनेस ट्रिप? कैसा बिजनेस ट्रिप? पोलैंड। पोलैंड ट्रेड की एक मीटिंग है और मुझे काफी कुछ पता है उसके बारे में और उन्हें मेरी जरूरत है, तो मुझे वहाँ जाना होगा मीटिंग अटेंड करने के लिए। एपीकल्चर बहुत बड़े डेंजर में है। हाँ ये काफी बुरी सिचुएशन है और हम क्या कर सकते हैं? कई मीटिंग्स इसके बारे में ऑर्गेनाइज की जा रही है जहाँ वो इसके पोटेंशियल्स डिस्कस करते हैं। हाँ, मधुमक्खियाँ कभी कभी लोगों को काटती है, जिससे मुझे खुशी भी खुशी होती होती है। हाँ, ये ट्रेड खत्म होना चाहिए और मधुमक्खियों ने पोलैंड को वही के वही स्टिंग कर देना चाहिए। लैला से पूछ लीजिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। हमें एक कंपनी से डील मिली है एपीकल्चर के लिए और हमें ये करना है। ओह, कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छे। हाँ, नेचुरल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मॉम, आपको अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। कहीं तुम्हारे डैड ना सुन ले, उन्हें ऑर्गेनिक चीजों से नफरत है। ओ हाँ, आज आपका ओपनिंग कैसा रहा मॉम? कैसा हुआ बताइए ना, हमें बताइए कैसा रहा, प्लीज बताइए। हमें लगता है अच्छा ही रहा होगा। कैसा रहा होगा? एक साइड में मैं हूँ, एक साइड तुम्हारे पापा है। दिन भर बस हमारी लड़ाई होती रही। मॉम उन्होंने कई सालों से एक किराने की दुकान चलाई है, उन्हें सब कुछ पता है। सब ट्रिक्स जो लोग करते हैं वो बस आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और कुछ नहीं। नहीं, ये वजह नहीं है, उन्हें अपनी शॉप का गरूर है। पर तुम देखना, मैं सब कुछ बहुत बढ़िया से करने वाली हूँ। हाँ, आज अच्छी मेरे बात है। बहुत सारे कस्टमर भी आए थे। अच्छी बात है, आपकी बिक्री हुई है, ये तो बहुत ही अच्छी बात हमने है। सारा सामान बेच दिया पर पैसे नहीं कमाए। ये कैसे हुआ? हमने काम तो ठीक से किया पर कैलकुलेशन नहीं कर पाए। हमें इसे सुधारना पड़ेगा ताकि हम कल को कुछ पैसे कमा पाए। मुझे कैलकुलेशन करना होगा। तो ठीक है मॉम। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं हूँ मॉम, मुझे बुलाइए। हाँ, हम यही है। ठीक है, ठीक है। मैं इन ऑर्गेनिक ट्रेडर को चेस Okay. करूंगी मॉम। दी हनी ट्रेडर्स। अपनी सूटकेस अरेंज करो, ठीक है? हाँ, वो खूबसूरत मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ? उन्होंने क्या कर दिया? भाई तुमने उस जंगल की फोटोज भी ली थी ना? तुम वहाँ चल रहे थे, याद है? हाँ मुझे लगता है मेरे लिए वही सही रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तुम हारने वाले हो ब्रो, तैयार हो जाओ। हाय। तो क्या कर रहे हैं मेरे दोनों बेटे? कुछ हाँ? नहीं मॉम, बस बातें कर रहे हैं और चेस खेल रहे हैं। चेस खेलते खेलते काफी वक्त हो गया ना, मुझे चलना चाहिए ना, मैं बाद में मिलता हूँ। तो तुमने कोई डेस्टिनेशन डिसाइड किया अपने लिए? कहाँ? अगर मैं कुछ एडवाइस दूं तो मेरे फ्रेंड्स के काफी रिजॉर्ट्स हैं और तुम्हें ऐसे रिजॉर्ट में जाना चाहिए जहाँ पर स्पा हो। नहीं उसकी जरूरत नहीं है मुझे ब्रो, वो गेम वैसे ही छोड़ के जा रहा हूँ, कल आकर कंटिन्यू करूंगा। ओके, गुड नाइट। और तुम्हारा घोड़ा मुसीबत में देख लो। देखा तुमने, जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करती हूँ मुझसे और दूर चला जाता है। मॉम, उसे थोड़ा टाइम दीजिए प्लीज। वैसे तुम सही कह रहे हो एमरे, ये अच्छी बात है, पर मैं उसके करीब जाना चाहती हूँ, उसकी मदद करना चाहती हूँ, पर उसने तो हमारे बीच एक दीवार बना ली है। मैं उसकी मॉम हूँ एमरे, मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ, उसकी फिक्र है मुझे, पर उसे इस बात की कद्र ही नहीं। वैसे वो जा कहाँ रहा है? हाँ, वो स्पंजर जा रहा है। वहाँ पर एक होटल है, हमने वहाँ पर शूटिंग भी की थी। वो बहुत ही शांत और पीसफुल जगह है, वो वहाँ पर जाके आराम करेगा। हाँ, स्पंजा एक पीसफुल जगह है, उसके लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। वैसे मैं कुछ पी रहा था, आप पिएंगी? बताइए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, ले आओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
पोलैंड, मुझे एड्रेस मिल गया है, मैं तुम्हें तुरंत भेज रही हूँ। तुम वहाँ रिजर्वेशन करवा लो अपना, ओके? ठीक है, मैं चाहती हूँ कि तुम इस वक्त जान के साथ रहो, ओके? मॉम, आपको क्या लगा कि मैंने आपको सही एड्रेस बताया है? तुम्हारी टाइमिंग परफेक्ट है सनम। ये एक बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है, क्यों है ना? हेलो, वेलकम मिस। आपकी क्या हेल्प करूं? क्या स्पीड है? 280 है। गुड। मिस्टर जॉन कहाँ है? वो कहीं दिखे नहीं मुझे। देखो, तुमने मुझे बिल्कुल नहीं ठीक है, ठीक है। हेलो, वेलकम। हे, तुमने मुझे गलत चाबी दे दी थी। यहाँ तक आने के लिए मुझे काफी चलना पड़ा। एनीवे, थैंक यू सो मच। Thank you, Have a good sir. day. मैं समझ गई। सॉरी मैम। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मुझे साइन लैंग्वेज नहीं पता। मैं आपको मेरे फ्रेंड के बारे में बताता हूँ जो आपकी मदद करेगा। क्या आप मेरे लिप्स पढ़ सकती है? मैं आपको वहाँ अंदर भेजता हूँ। मुझे बस नेचुरल दिखना है, नेचुरल, काफी नेचुरल लगो। समझ सकता हूँ, जरूर। मैं अंदर जाकर मेरे दोस्त को भेजता हूँ। सनम नहीं यार, सनम तुम यहाँ क्या कर रही हो यार? जान, क्या कोइंसिडेंस है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। हाँ सच में, क्या कोइंसिडेंस है। वेरी गुड, कमाल की बात। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मतलब मुझे एक बात बतानी है आपको। लोग कहते हैं कि वर्ल्ड बहुत छोटा है, पर शायद बहुत बड़ा है। मैं यहाँ इस्तांबुल से आई हूँ अपने बॉस से मिलने, मेरे प्यारे बॉस। ओह माय गॉड, वो भी यहाँ है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। क्या कोइंसिडेंस है, देखिए ना। मुझे भी करने दीजिए, मैं भी यहाँ। आपने मुझे गलत चाबी दी है, ये पिंक कलर की है। मुझे कोई और चाहिए, शायद ब्लैक या ब्लू, यू नो। देखो एक बार चेक करो प्लीज। आई एम सॉरी मिस्टर जॉन। यार रहने दो, थैंक यू। हाँ, वैसे आपके पास ग्रीन है तो उन्हें ज्यादा अच्छी लगेगी। मेरा भी यहाँ रिजर्वेशन है और ये रही मेरी आईडी। वैसे ये मेरा बेस्ट फोटो है। काफी लोगों की फोटो अच्छे नहीं होते उनके आईडी पर मुझे लगता है कि ये मेरा बेस्ट है। ये रहा। आपको पता है, मैं तो ये इमेजिन भी नहीं कर पाती। मतलब आप यहाँ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी बात है। हाँ, और और आपको पता है सबसे स्ट्रेंज बात क्या है? कोई बात नहीं, हम साथ में रूम में चलते हैं। अब हम एक ही होटल में हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हाँ सच में, मुझे भी पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। एक सेकंड। मतलब आपको
आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए यहाँ आई हूँ? प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, पर मुझे लगता है कि तुम यहाँ मुझसे माफी मांगने आई हो। इसके अलावा तो और कोई रीजन नहीं लगता मुझे। आई रियली थिंक कि तुम यहाँ मुझसे माफी मांगने आई हो। क्या आपसे माफी मांगने के लिए? प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो, बताओगी प्लीज? नन ऑफ योर बिजनेस। अब मैं आपकी डार्लिंग नहीं रही, मैं एक ऑर्डिनरी वुमेन हूँ और मैं कुछ भी करूँ आपको उससे क्या? हाँ, इसलिए तुम आई हो, मुझे पता है। मैं यहाँ सेमिनार के लिए आई हूँ। 4 महीने पहले ही रिजर्वेशन किया था मैंने। किस चीज का सेमिनार है? पर्सनल डेवलपमेंट। मुझे मेरी पर्सनालिटी सुधारनी। हाँ, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, तुम्हें जरूरत है। ऑनेस्टली जिस तरह से तुम बिहेव कर रही हो, मुझे लगता है तुम्हें डेफिनेटली ये सेमिनार अटेंड करना चाहिए। हाँ हाँ, मुझे पता है, समझे? सनम, तुम भी इसी ब्लॉक में हो? हाँ, क्यों यहाँ आना मना है? नहीं नहीं, क्यों रहेगा। देखो सनम, मैं यहाँ अकेला आया हूँ, ठीक है? सनम सुनो, मैं इस वेकेशन पर अकेला आया हूँ और मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लोग हो, तो प्लीज इंटरवीन मत करना। ठीक है, पर ये बात आप मुझे क्यों बता? मुझे मेरी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं। सब कुछ हेल्थी रहने के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए दूर रहना होगा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मुझे हर डिसीजन में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, इसलिए प्लीज दूर रहना थोड़े टाइम के लिए। तो आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपको जहाँ जाना है आप चले जाइए। तुम अच्छी तरह जानती हो कौन कहाँ जाएगा सनम। जान, मेरी बात सुनो। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है ना, आपके लिए किया है। मैं चाहती तो आपसे दूर रह सकती थी, पर मुझसे नहीं हो मुझे पाया। तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। हाँ ठीक है, आप अकेले रहो अपने रूम में। मैं जा रही हूँ। ये मेरा रूम है। हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग। रूम में पानी नहीं है। होटल छोटा है क्योंकि लोग कहते कि दुनिया छोटी है, जो कि काफी अच्छी बात है। ये हाँ, दुनिया वाकई हाँ, छोटी है। पर फिर भी ये होटल काफी छोटा है, काफी छोटा। हाँ, और यहाँ काफी डिफरेंट एक्टिविटीज भी है, जैसे कि मसाज, टर्किश बातें, एंटरटेनमेंट, सैलून। हाँ, सब कुछ है यहाँ और काफी कुछ है। इसका मतलब आमने सामने आना काफी नॉर्मल है, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा तो अक्सर होता है। तो तुम प्लीज इस बात का स्ट्रेस मत लो, ठीक है? स्ट्रेस? और मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ, शायद आप स्ट्रेस में हैं। बाय द वे, तुम तो यहाँ सेमिनार के लिए आई थी ना? हाँ, मैं यहाँ उसी के लिए आई हूँ, सेमिनार के लिए। और उसका सब्जेक्ट क्या था? हमारा लाइफस्टाइल और हैबिट्स, जैसे कि नए टेक्नोलॉजी का हमारी जिंदगी पर क्या असर होता है, अच्छा बुरा दोनों, पर्सनली डिसऑर्डर्स जो आजकल लोगों को होते हैं और उनका इन्फ्लुएंस फ्लोरा पर। जब आप इन सब चीजों को एक साथ देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारी वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, है ना? क्या है ना, झूठ बोलने में आसानी होगी। हाँ, सब्जेक्ट चेंज। हाँ, वो चेंज हो गया है। क्या उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया? हाँ, उन्होंने किया। यहाँ मैं काफी पहले सेमिनार अटेंड कर चुकी हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ इन्फॉर्म किया। पर मुझे लगा कि उस सब्जेक्ट पर सेमिनार होने वाला है, पर पता नहीं था कि सब्जेक्ट ये होने वाला है। लेकिन कोई बात नहीं। आप यहाँ कॉन्फ्रंटेशन के लिए आए? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मुझे ना कन्फ्रंटेशन के लिए लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या आप मुझे माफ करने से डरते हैं? नहीं, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। नहीं, वो कहते हैं ना, कन्फ्रंट, पीस और फॉरगिव। आपको खुद की लाइफ को कन्फ्रंट करना चाहिए। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। वो सेल्फ कन्फ्रंटेशन है। उसका मतलब है पीस विथ योरसेल्फ। खुद को माफ कर दो। दुनिया में कई लोग होते हैं जो खुद पर सवाल उठाते हैं, ये उनके लिए है। और वहाँ लिखा है बोल्ड लेटर्स में कि सेमिनार सिर्फ सिंगल लोगों के लिए, इसीलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, समझी? ठीक है, अच्छा है। आप सिंगल हैं, मैं सिंगल हूँ, तो इसीलिए वॉर शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले अपने लाइफ को कॉन्फ्रंट कौन करता है, हम देखेंगे। ओके, तो फिर हम ये सेमिनार ज्वाइन करते हैं। इस तरफ आ जाओ।
मैं जानती हूँ, मैं यहाँ 4 सालों से आ रही हूँ, पर मुझे लगा कि एक कप कॉफी पी लेनी चाहिए। सबसे पहले हमें हमारे चेन्स को खोलना है और उसे फेंक देना है। वही चेन जो आपके गले में लटक रही है, काफी हैवी है वो। नहीं, वो वर्चुअल चेन्स की बात कर रहा सनम। एग्जाम्पल दूं तो मैं जिस सिटी में रह रहा हूँ, मैं जिस एजेंसी में काम कर रहा हूँ, वो मेरी चेन है, मुझे उन्हें हटाना है, समझी? इसी तरह मैं सुकून से जी पाऊंगा। अच्छा, जैसे कि हैंडकफ्स, है ना? पर सबसे पहले हम एक दूसरे से झूठ बोलना छोड़ देंगे, रियलिटी को फेस करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। सुनो उसकी बात, वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है झूठ बोलना बंद कर दो, पर ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तुम ऐसा थोड़ी कर पाओगे, तुम्हें उसका एडिक्शन जो हो गया है। पर फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है, शायद धीरे धीरे कोई इम्प्रूवमेंट आ जाए। मतलब देखो ना, हफ्ते में एक बार झूठ बोल लो, चल जाएगा उतना। मुझे लगता है कि तुम्हें सच्चाई को फॉलो करना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि तुम्हारा लवर किस दौर से गुजर रहा है। क्या तुम उससे सच में प्यार करते हो? तुम्हें उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना चाहिए। ऑलराइट, लेट्स स्टैंड अप टुगेदर। ये एक तरह का मेडिटेशन है, उठ जाओ। हाँ, मुझे पता है, मैं पहले भी खड़ी रह चुकी हूँ सेमिनार्स में। आज हम हमारे शरीर के सारे नेगेटिव एनर्जी को निकाल फेंकेंगे। हमने इससे पहले भी हमारे सॉक्स निकाल कर जमीन पर पैर रखे थे। हाँ, गहरी सांस लीजिए और अपनी आंखों को बंद कीजिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। और फिर अच्छी चीजों के बारे में सोचिए। सूफले विद आइसक्रीम में भी शायद उसी की बात कर रहे हैं। अपनी इमेजिनेशन पर छोड़ दो, उसके बाद देखो तुम्हें क्या याद आता है। मैं हमेशा उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। आपको क्या लगता है मैं किसके बारे में सोचती रहती हूँ? हाँ, स्टफ्ड गार्डन ओरिच विद योगर्ट, क्या ख्याल है? मस्त ना? मुझे तो बहुत भूख लगी है। क्या ये सब एनर्जी की वजह से हो रहा है? एक दूसरे से बात मत कीजिए। नहीं नहीं, हम बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अब अपनी आंखें धीरे धीरे खोलिए और अपने शरीर में पॉजिटिव फीलिंग्स को भर दीजिए। हाँ, मैंने ये कर दिया है। अब हम कपल्स बनाएंगे। आ जाओ, चलो। आप अपने बाजू में बैठे व्यक्ति को पकड़िए। अब हम क्या कर सकते हैं? वो एनर्जी है और वो तो हमारे दिल में होती है। नहीं नहीं, मेरी तरफ नहीं, अपने हाथ हटाइए। नाइस गर्ल, अब तुम जाओ यहाँ से। पर क्या हम उस इंसान से बात कर सकते हैं जिसे हमने पकड़ा हाँ, है? जरूर कर सकती हैं आप। हाँ, मुझे पिछले सेमिनार से ये याद है, वहाँ भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन ये पार्टनर अच्छा है, मैं इसे चुनती हूँ। ये एकदम परफेक्ट है। और वही फीलिंग्स अपने दिल में रखिए और अपना पार्टनर अब बदल दीजिए। मैं अपने अंदर वही फीलिंग्स लेकर हूँ। एक सेकंड हो गया। हमें पार्टनर अब ये चेंज प्लीज करनी कभी पाएंगे। नहीं हूँ, ये रूल है। पर नहीं, नहीं, ऐसा क्या कहा कह है रहे करने हो? के लिए। ओके, तो आप उस साइड के पार्टनर को पकड़ लीजिए। मैं इनके साथ हूँ और यही हूँ, मैं यही ठीक हूँ। कुछ भी, मैं पागल नहीं हूँ, पर ये रूल है। खुद को फील कीजिए, अपने पार्टनर की हार्ट बीट्स को सुनिए। आई होप मैं आपको दबा नहीं रही हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। अब अपने पार्टनर्स वापस बदल दीजिए। फिर से बदलना है। तुम्हें चाहिए क्या आखिर? हाँ, तुम्हें पता है ना? मुझे लगा कि वो यहाँ आ रही है आपको पकड़ने के लिए। तुम्हें पता ना, तुम काफी अजीब हो। स्ट्रेंज? अच्छी स्ट्रेंज या बुरी स्ट्रेंज? स्ट्रेंज क्या होता है? अच्छा या बुरा पता नहीं, पर तुम काफी यूनिक हो, इतना पता है। अब एक गहरी सांस लीजिए और ये लेसन यहीं पर खत्म हो जाता है। हाँ, ठीक है। अब हमारा अगला सेशन रिवर साइड पर होगा।
अब मुझे तुम्हारे सवालों के जवाब देने हैं। मुझे वापस वही सोलमेट वाले टॉपिक पर आना है। वैसे कौन होता है हमारा सोलमेट और कहाँ होता है वो आखिर? हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? हमें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हम उसे खो ना दे, वो हमेशा हमारे साथ खुश रहे? ये मैं अपने लिए नहीं, मेरे दोस्तों के लिए पूछ रही हूँ। आपने यहाँ जो कुछ भी पढ़ा है उसे अपने जीवन में अप्लाई कर लिया तो आपको अपना सोलमेट जरूर मिल जाएगा और आप उसे कभी लूज नहीं करेंगी। अच्छा, आपने कहा कि हमें खुद को अनचेंज करना चाहिए, पर वो तो हमारा सोलमेट है, वो भाग सकता है, फिर हम क्या करेंगे? यहाँ से मैं बोलना चाहूंगा कि अगर कभी भी किसी को चेंज करना पड़े, साथ रहना पड़े, वो तुम्हारा सोलमेट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो सोलमेट है तो वो कहीं नहीं जाएगा। बिल्कुल सही मिस्टर जान, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। नॉनसेंस, फिर हम क्या कहेंगे? अगर वो वापस आता है या आती है तो तुम्हें कैसे समझेगा कि वो तुम्हारा है? ये इम्पॉसिबल है। हमारे पड़ोस के बच्चों को भी पता है ये चीजें सेंटेंस। अगर वो तुम्हारे लिए वापस आता है तो तुम्हारा है, नहीं आता तो तुम्हारा कभी नहीं था। ये एक ओल्ड फैशन क्लीच है, क्यों है ना? दूसरे कोई क्वेश्चंस? मुझे पूछना है, जब मैं किसी से प्यार करती हूँ मैं बहुत ओवरथिंक करती हूँ और सामने वाले को सॉरी फील करवाती हूँ और मैं बात को बढ़ा देती हूँ और सामने वाले का दिल तोड़ देती हूँ। मैं क्या करूँ? हाँ, ये मेरे लिए भी वैलिड है। मैं भी ऐसा करती हूँ और जिस इंसान की मैं सबसे ज्यादा परवाह करती हूँ, अगर वो मुझसे कहता है कि मुझे कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए पर मुझे वो करनी पड़ती है, और फिर मैं क्या करूँगी? मैं झूठ बोलने लगती हूँ और फिर बातें बहुत ज्यादा उलझने लगती है और उसके बाद। हाँ, इस पर मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। क्या झूठ बोलना जरूरी है? हमारी झूठ बोलने की आदत हमें बदलनी चाहिए, उसे अंदर से बाहर निकालना चाहिए, राइट? आपने बिल्कुल सही कहा, वो रेड लाइंस। हाँ यस रेड लाइंस, मुझे पता है, लेकिन कुछ सोलमेट बहुत जिद्दी होते हैं। वो कभी बात नहीं करते ओपनली और कभी खुद को एक्सप्रेस नहीं करते। एग्जैक्टली, पर हम क्या करें? तुम्हें उनके अंदर की आवाज सुननी चाहिए। फिर हम क्या करें? हम क्या कोई अंतर्यामी है कि मतलब सामने वाले के दिल की आवाज सुने? उसे तो एक्सप्रेस करना चाहिए ना, ओपनली बोलना चाहिए। हाँ, सही है। मैं इस बात से नहीं हटूंगी। वो बात नहीं करते, वो पूछते रहते हैं पर ना कोई बात करते हैं। वैसे पत्थर जैसे ही रहते हैं, ऐसे एकदम चुपचाप। तुम बड़ा चढ़ाकर मत बोलो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बात को एग्जैजरेट मत करो। हम तो खुलकर एक्सप्रेस करते हैं, बस बात इतनी सी कि तुम लोगों के समझ में नहीं आती है बात। मतलब तुम्हें सब कुछ ज्यादा ही चाहिए। एग्जाम्पल है। क्या तुम हमें पत्थर कह रही हो? नॉनसेंस, इसका क्या कनेक्शन है? इसी वजह से तो आदमी होते हैं। तुमसे बहस करना तो बेकार ही है। हाँ जरूर, हमारी कंप्लेंट्स यहाँ शेयर करेंगे। हमें बातें करनी है, औरतें बात माय फ्रेंड्स, मैं इस सेशन को फिजिकल एक्टिविटी के साथ खत्म करूंगा, तो प्लीज सब अब खड़े हो जाइए। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी क्या? अब मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने एक दूसरे के साथ बहस की वो एक कपल बन जाएं। मुझे नहीं लगता कि हमारे अलावा यहाँ कोई कपल होगा जो हमसे ज्यादा आर्ग्यू करता होगा। कोई बुरा नहीं होता। हमारे पास जो कुछ भी है वो बस एक टेम्पररी इमोशनल माइंडसेट है। अब हम ट्रस्ट टेस्ट एप्लीकेशन करेंगे। क्या मुझे इसके लिए वॉलंटियर मिलेगा? आप आ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई एक अपने पार्टनर के सामने अपने बैक टर्न करेंगे, अपने आर्म्स को खोलेंगे और 3 तक गिनेंगे और फिर खुद को अपने पार्टनर के हैंड्स में छोड़ देंगे। डोंट वरी, तुम्हारा पार्टनर तुम्हें पकड़ लेगा। 1, 2 और 3। तो देख लेती, मैं छोड़ देता तो क्या होता? मुझे आप पर कोई डाउट नहीं है, आप हमेशा मुझे पकड़ लेंगे। मैं हमेशा आप पर ट्रस्ट करूंगी, चाहे हमारे बीच में जो कुछ